कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग अपने साईं परिवार के लिए जो हम लेकर के आए हैं, बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग से आपके जीवन में एक नई क्रांति आएगी, एक नया परिवर्तन आएगा और बाबा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर और आपके घर पर साक्षात बनेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसे हैं जो यह कहते रहते हैं कि गुरुजी मैं बाबा की पूजा ऐसे कर रहा हूँ, मैं बाबा की पूजा ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आज हम उस विधि को लेकर के आए हैं जो आप करेंगे और बाबा अति प्रसन्न होंगे। और जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा कैसे बरसती है ये सब जानते हो। यह विदित है हमारे साईं सच्चरित्र में, जहाँ पर बाबा की लीलाएं दी हुई हैं। तो जीवन में तीन ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो साईं बाबा की पूजा के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह तीन चीज़ हम जरूर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति दोनों एक ही कार्य को अगर कर रहे हैं तो दोनों में लक्ष्य को प्राप्त करने में एक का जल्दी होता है, एक का लेट होता है। यहाँ पर तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से करता है, एक बिना कोई सिस्टमेटिक तरीके के करता है, क्योंकि वह अशिक्षित है और एक शिक्षित व्यक्ति। लेकिन दोनों में आस्था सेम है। मैं ये नहीं कहता जो शिक्षित है वह बाबा को प्राप्त करेगा या उनकी कृपा को प्राप्त करेगा और जो अशिक्षित है वह नहीं प्राप्त करेगा, ये मैं नहीं कहता। दोनों प्राप्त करेंगे, दोनों प्राप्त करेंगे, लेकिन दोनों का जो तरीका है वह थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जीवन में आप एक चीज समझिए, हर चीज का एक अपना तरीका होता है, हर चीज का। बहुत सारे लोग आपको यह कहते मिल जाएंगे जो निगेटिव विचारधारा से भरे हुए हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बस बाबा तो कहते हैं मेरा नाम लीजिए सब सही है, आप जाकर पाप करिए और शाम को आइए ओम साई राम करिए और आपका पाप समाप्त हो जाएगा। यह नहीं है। आप हमेशा सद्मार्ग पर चलिए और सच्चे मार्ग पर चलिए, तब बाबा का नाम लीजिए। गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए, तब बाबा का नाम लीजिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। यहाँ पर यह चीज़ होना चाहिए। लेकिन आज जो हम आपको तरीका लाए हैं, तीन ऐसी विधि लेकर के आए हैं, उसमें थोड़ा सी चीज़ हम समझाना चाहते हैं। मैं आपका 1 मिनट 2 मिनट समय लूँगा, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ब्लॉग है, आप बने रहिएगा। वह तीन चीज़ क्या है बाबा को की साक्षात कृपा प्राप्त करने का, वह मैं बताऊँगा। उस विधि से आपको पूजा करना है। यहाँ पर पहले समझने की ज़रूरत है, जब हम आदिम पीरियड में थे, जब हमारा जीवन एकदम से दुर्लभ था, मतलब बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। कब? जब हड़प्पा युगीन आप पढ़िए, जब जीवन, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, हम जब आदिम अवस्था में हमारा मानव था और उस समय उसका जीवन कैसे ध्रुव था। गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, कंदमूल खाता था, पशुओं का शिकार करता था और उसको रहने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। खूंखार जानवर होते थे जो उसको भी मार देते थे, कभी बार वो मारता था। और जीवन इतना दुर्लभ था कि मानव सभ्यता उस समय डेवलप ही नहीं थी। तो जब धीरे धीरे आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार, मानव के अंदर ज्ञान आया कि कोई चीज़ खाना है तो अग्नि में पका के खाओ, उससे कीटाणु जीवाणु जो है समाप्त होंगे और पका हुआ भोजन खाने से आपका जीवन और बढ़ेगा और ज़्यादा समय तक आप जिएंगे। तो लोगों ने अग्नि का जब आविष्कार हुआ उसमें भून के खाने लगे। फिर जब अग्नि का आविष्कार हुआ, लोग लाइट जलाने लगे, जानवर उससे दूर भागने लगे और लोगों का जीवन धीरे धीरे ऊर्जा के साथ बढ़ने लगा। लोगों को घर बनाने का, गुफाओं से घर बनाना सीख गए, घर बनाने लगे, लोग अच्छे तरीके से रहने लगे, अपना एक परिवार बनाने लगे, वरना परिवार था ही नहीं। फिर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। तो यही चीज़ आज उसी आदिम अवस्था से इस अवस्था में वही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है
कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज अशिक्षितों के जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कलयुग को यह श्राप है। कलयुग जो चल रहा है इसमें व्यक्ति इतना अपने आप को ज्ञानी मान लेता है कि वह किसी के ज्ञान को नज़रअंदाज करता है। वो ये सोचता है कि दंभ में चलता है, क्योंकि रामायण में ये चीज़ लिखी हुई है सीधा कि को नहीं जन्मा अस जगमाही प्रभुता पाए जास मद नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा इस धरा पर कोई जन्मा ही नहीं जो प्रभुता पा जाए, जो गद्दी पा जाए, कुर्सी पा जाए, और जिसको मद ना आए, अहंकार ना आए। और अहंकार ऐसा चीज है, आप समझ लीजिएगा, इस दुनिया में जो रावण को समाप्त कर दिया, जो उसकी लंका को समाप्त कर दिया, जो पूरी स्वर्ण से जड़ित लंका थी, पूरी लंका। तो कहने का मतलब दंभ नहीं होना चाहिए, हमेशा झुका होना चाहिए फले फूले वृक्ष की तरह। और आज भी उसी हड़प्पा सभ्यता की तरह हमारा जीवन जरूर है, लेकिन हम आज शिक्षित हो चुके हैं, हम घर में रहना जान गए, लेकिन हमारा जीवन क्या है, हम कोई चीज़ समझना नहीं चाहते। इसीलिए मैं आज जो 3 उपाय लेकर के आया हूँ, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जैसे साईं बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, साईं बाबा की आराधना करते हैं, तो साईं बाबा के साईं सच्चरित्र को आप पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो बाबा की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के अंतर्गत जो उपदेश अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश आपको मिला हुआ है, उस प्रकार से आपको जीवन जीना है। क्योंकि आप शिरडी जाते हो तो शिरडी में एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से वॉच करिए, वहाँ पर सबसे बड़ा महत्व क्या है। शिरडी में बाबा का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद अन्न। अन्न मतलब समझ रहे ना, भोजन। क्योंकि बाबा के यहाँ 10 रुपए थाली भी भोजन है, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए। मैं तो वहाँ पर जब भी जाता हूँ, मैं बाबा का श्रद्धा में इतना झुक जाता हूँ, इतना बाबा पे मैं लीन हो जाता हूँ। और कई बार वहाँ मैं सोचता हूँ, भक्त निवास में मैं टिकता हूँ, तो भक्त निवास में कई बार मैं बेड पर ये रहकर सोचता हूँ कि बाबा शिरडी को ऐसा संचालित कर दिए कि जहाँ पर पूरी शिरडी आज स्वर्ग लगती है, क्योंकि बाबा की ऊर्जा वहाँ कण कण में है। ऐसा लगता है कि शिरडी का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता होगा, कोई भी, इवन वो ऑटो ड्राइवर हो, भिखारी हो, कोई भी, क्योंकि वहाँ अन्न का इतना इजीली रूप से किसी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को पहुँच है कि वो 10 रुपए थाली भोजन, फ्री ऑफ कास्ट भोजन। बाबा के जो भक्त निवास है वहाँ भी भंडारा है, प्रसादालय में भंडारा है। तो अन्नदान। अब यहाँ 3 चीज़ों को मैं ला रहा हूँ, आप समझते रहिए। बाबा की पूजा जब आप करते हो, पहला बाबा का पूजा का महत्व, शिरडी में दर्शन का महत्व, घर में पूजा का महत्व जो करते हो सबसे बड़ा है, क्योंकि आराधना जरूरी है। उसके बाद अन्नदान जरूरी है। इसीलिए मैं वो शिरडी की बात बता रहा हूँ कि वहाँ अन्नदान, बाबा का दर्शन, अन्नदान। आप खुद जाते हो, हम जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और इतना अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ कि जो घरों में आपको अपने घर में वो अन्न नहीं अच्छा लगता, वो वहाँ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब समूह में खाते हैं और एक परिवार की भावना के साथ वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर बाबा की पूजा पहला, और दूसरा अन्न का दान गरीबों को। ये हो गया दूसरी बात, पहला बाबा की पूजा और दूसरा अन्नदान। और तीसरा, अब आप समझिए तीसरा क्या है। तीसरा यज्ञ, याजन। क्योंकि यज्ञ क्या है, मतलब हवन। यहाँ पर आप समझिए, आप जितनी भी कर्म करते हो, जितनी पूजाएं करते हो, उसकी दशांश का हवन होना चाहिए। बाबा धूनी जलाते थे, आपको पता होगा, और उसी धूनी की राख देते थे। और वह धूनी क्या था, हवन का ही एक प्रकार था कि बाबा बैठते थे, वहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती थी, लकड़ी डाली जाती थी, और वही धूनी आज भी शिरडी में प्रज्वलित है, जल रही है लगातार। जो बाबा ने जलाया था 250-300 साल पहले, वही धूनी आज प्रज्वलित है। और आज भी उसी की ऊदी के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और उस ऊदी की ऐसी मान्यता है कि
उसको लगाने मात्र से समस्त रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं। तो यज्ञ जरूर कराना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ हवन के बारे में, मैं क्यों कहता रहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं हवन के लिए तो जरूर बताएं, क्योंकि जो हवन होता है ये एक अदृश्य ऊर्जा से संचालित होता है, एक ऐसी एनर्जी कि जिसको आदि अनादिकाल से, जो हमने हड़प्पा का युग बताया, हड़प्पा वासी क्या थे, प्रकृति के पूजक थे, वृक्षों की पूजा करते थे, जिसकी आज भी हम लोग पीपल वृक्ष की, बरगद वृक्ष की पूजाएं करते हैं। क्यों? आज भी महिलाएं करती हैं। आप देखेंगे वट सावित्री की पूजा होती है, उसमें वट वृक्ष की, पीपल की पूजा शनि देव भगवान विष्णु को मानकर किया जाता है, और उसी पीपल के नीचे में कोई भी उपाय बताता हूँ। अब उसके बाद उस समय प्रकृति की पूजा, 9 ग्रहों की पूजा थी, सूर्य की पूजा लोग करते थे हड़प्पा युग में। आप लोगों को मोढेरा में, गुजरात में सूर्य मंदिर का भी लोग वहाँ पे प्राप्त हुआ है, सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर, सूर्य की भी पूजा होती थी, आप समझ सकते हैं। उस समय जल की, प्रकृति की, सबकी पूजाएं होती थी। सिंधु सभ्यता, इसीलिए सिंधु सभ्यता, नदियों के किनारे भी हमारा जीवन का उद्भव हुआ था। तो यह 3 चीज आप जरूर करें। पहला तो साईं बाबा की पूजा, दूसरा अन्न का दान, और तीसरा यज्ञ हवन। यह जरूर कराना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुगमता से आगे बढ़ता है। तो आज मैं यही बताना चाहता था, 3 चीज, कि बाबा की पूजा, अन्न का दान गरीबों को, और बाबा के बताए मार्ग पर चलते हुए यज्ञ जरूर कराइए, हवन जरूर करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उस भावना में आप सभी लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।